हे एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे वेस्ट बंगाल में अभी क्या हुआ है। ये उस जगह पर हुआ है जहां पर औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है। 9 अगस्त 2024 आज से कुछ दिन पहले कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में एक फीमेल डॉक्टर की डेड बॉडी मिलती है, जो कि हाफ नेकेड थी और मुंह और नाक से खून निकल रहा था। ये सब देखते ही हॉस्पिटल स्टाफ में हड़कंप मच चुका था। इसके बाद लेडी डॉक्टर के घर पर कॉल किया गया और कहा जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। लेडी डॉक्टर के फादर ने यही सोचा कि वो कल तक तो एकदम ठीक थी, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया। तभी उनके फादर ने दोबारा कॉल किया और पूछा कि क्या हुआ है मेरी बेटी को। तब हॉस्पिटल स्टाफ ने जो उन्हें बताया, ये सुनकर वो शॉक्ड हो गए। हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनते ही लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स रोने लगे और वो टूट गए। उनके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे और वो आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचे। लेकिन जब तक वे हॉस्पिटल पहुंचे तब तक ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। हॉस्पिटल के बाहर भीड़ का जमावड़ा लगा था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। हर इंसान गुस्से में था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि एक बेगुनाह डॉक्टर की जान ले ली गई थी। हर कोई एक ही मांग कर रहा था कि सीबीआई जांच हो, जस्टिस मिले। एक हॉस्पिटल को हम नॉर्मली सबसे ज्यादा सेफ जगह मानते हैं और उसी जगह पर उस लेडी डॉक्टर का किसी ने बेरहमी से रेप और मर्डर कर दिया था। आज उस फीमेल डॉक्टर के लिए पूरा इंडिया जस्टिस मांग रहा है। डॉक्टर्स और नर्स के साथ साथ आम जनता भी प्रोटेस्ट कर रही है। हॉस्पिटल में हड़तालें हो रही है। इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। 8 अगस्त 2024 की रात को लगभग 11 बजे लेडी डॉक्टर को उनकी मां का कॉल आता है। हर मां की तरह उनकी मां का भी यही सवाल था कि उन्होंने खाना वगैरह खा लिया, ठीक है कि नहीं। उस दिन वो डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी पर थी। हॉस्पिटल में ज्यादा काम होने की वजह से वो ज्यादा देर तक अपनी मां से बात नहीं कर पाई, लेकिन उतनी ही बात करके उनकी मां सेटिस्फाइड थी कि वो ठीक है और सेफ है हॉस्पिटल में। रात के 12 बजे के आसपास जब सभी लोग अपनी थकान मिटाने के लिए सोने की तैयारी कर रहे थे, तब लेडी डॉक्टर अपने 2 जूनियर डॉक्टर्स के साथ बातचीत करते हुए खाना खा रही थी। रात के 12 बजे के आसपास जब सभी लोग अपनी थकान मिटाने के लिए सोने की तैयारी कर रहे थे, तब लेडी डॉक्टर अपने 2 जूनियर डॉक्टर्स के साथ बातचीत करते हुए खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद उन्हें काफी थकान होने लगी और वो थोड़ा सा सोना चाहती थी, आराम करना चाहती थी, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली काम कर रही थी। वो सोने के लिए 4th फ्लोर के सेमिनार हॉल में चली गई। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें ये आराम करना इतना भारी पड़ जाएगा। 9 अगस्त की सुबह जब लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचे और अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। लेडी डॉक्टर की बॉडी हाफ नेकेड, खून से लथपथ और शरीर जख्मों से भरा पड़ा था। डॉक्टर के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान पाए गए और उनके गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। जो चश्मा वो लगाती थी उसके कांच के टुकड़े उनकी आंखों में थे। उनकी आंखों से, मुंह से और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो, उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं थी। हैवानियत की सारी हदें पार हो चुकी थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर माँ बाप टूट चुके थे। हम उनका दर्द कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ ये सुन रहे हैं और वो इसे फील कर रहे हैं। कितने प्यार से उन्होंने एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को पाला होगा, कितने सपने होंगे। आज वो सारी खुशियाँ चकनाचूर हो चुकी थी। उनकी मासूम सी वो बच्ची अब नहीं रही। ये खबर सोशल मीडिया पर भी आग की तरह फैल गई। हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर्स, नर्स, हॉस्पिटल स्टाफ ने धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया था। बढ़ते दबाव की वजह से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी से शुरू हुई।
हॉस्पिटल प्रशासन ने इसे पहले सुसाइड केस बताया, लेकिन लेडी डॉक्टर के शरीर पर गहरे घाव और उनकी टूटी हुई गर्दन की हड्डी, ये सभी चोटें इस तरफ इशारा कर रही थी कि ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये साबित भी हो गया कि ये कोई नॉर्मल डेथ थी ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सेमिनार हॉल के सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए, इसमें कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी भी देखी गई। जांच के दौरान संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति सामने आया जो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक रूप से कार्य करता था। वो अक्सर हॉस्पिटल में आया जाया करता था, उसे ही अब शक की निगाह से देखा जाने लगा। जांच के दौरान पुलिस को सेमिनार हॉल से एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। जब पुलिस चेक करती है कि उस समय हॉस्पिटल में कौन कौन था, तो उस ब्लूटूथ को पुलिस सबके फोन से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। तो एक इंसान जिसका नाम संजय रॉय था, उससे वो अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है। फिर संजय रॉय को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। संजय रॉय का इतिहास जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उसने कई शादियां की थी और हर बार जब उसका मन भर जाता था तो वो अपनी पत्नियों को छोड़ देता था। वो अपनी पत्नियों पर अत्याचार करता था, वो उन्हें सेक्सुअली अब्यूज करता था, लेकिन किसी ने भी इसकी शिकायत नहीं की। वो खुद को पुलिस वाला बताता था। संजय रॉय गिरफ्तारी के बाद भी अपना मुंह नहीं खोल रहा था, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया 8 अगस्त की रात शराब के नशे में धुत होकर उसने लेडी डॉक्टर पर हमला किया था। उसने पहले उन्हें बुरी तरीके से मारा, फिर उनके साथ गलत काम किया और एंड में उनकी जान ले ली। लेडी डॉक्टर के शरीर के घाव से पता चलता है कि उसने कितनी बुरी तरीके से उन्हें मारा होगा। पुलिस ने संजय रॉय का फोन भी जब्त कर लिया, जिसमें उन्हें कई वायलेंस वाली वीडियोस मिली है, जो उसके ऐसा क्रिमिनल माइंड होने का पुख्ता सबूत दे रहे हैं। संजय रॉय को अभी पुलिस कस्टडी में ही रखा गया है और पूछताछ चल रही है। अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि इसमें सिर्फ संजय रॉय का ही हाथ है या फिर कुछ और लोग भी इसमें शामिल है। इस केस के सारे सबूत मिटाने का काम भी किया जा रहा है। हॉस्पिटल के डीन का कहना था कि लेडी डॉक्टर मानसिक रोगी थी। जहां ये दर्दनाक घटना घटी, उस जगह को तब के तब सील तक भी नहीं किया गया और ऊपर से वहां रेनोवेशन का काम स्टार्ट कर दिया गया। आखिर ये सबूत मिटाने की कोशिश क्यों की जा रही है? इसी बीच उत्तराखंड से एक सेम न्यूज आती है। वहाँ पर एक नर्स हॉस्पिटल से अपने घर को लौट रही थी, तभी रेप के बाद उनका मर्डर कर दिया गया। निर्भया कांड के 12 साल बाद भी कुछ नहीं बदला है। बेवकूफ थे वो लोग जिन्हें ये उम्मीद थी कि अब कुछ सुधार होंगे। हम आज भी वही हैं। हर कुछ टाइम में ऐसी अमानवीय घटना हमारे समाज में एक लड़की के साथ घट रही है। कुछ टाइम तो टीवी पर, सोशल मीडिया पर खूब चर्चा होती है, खूब हल्ला हंगामा होता है, लेकिन 4 दिन के बाद ये सभी लोग ये सारी चीजें भूल जाते हैं। लोगों के जहन से अब ये डर निकल चुका है कि सजा मिलेगी। अब हर कोई कुछ भी गलत काम करने से पहले बस यही सोचता है कि देखा जाएगा जो होना होगा, और वो ऐसे कई क्राइम्स को अंजाम देता है क्योंकि उसे पता है कि सजा नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा ये पैट्रियार्की समाज हमेशा लड़कियों को ही गलत मानता है। रेप के बाद हर बार गलती लड़की की ही बताई जाती है कि वो रात को बाहर गई थी इसलिए हुआ, छोटी स्कर्ट पहनी थी इसलिए हुआ, लड़कों के साथ घूम रही थी इसलिए हुआ। लेकिन अब समय आ गया है कि लड़कों को एजुकेट किया जाए। उन्हें ये सिखाया जाना चाहिए कि अकेली औरत मौका नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। कैसे लड़की अपने आप को आज़ाद मान ले जब तक वो बिना डर के कहीं आज भी आ जा नहीं सकती है। निर्भया कांड के बाद ऐसा नहीं है कि रेप केसेस रुक गए हो। निर्भया कांड के बाद भी कई रेप केसेस हुए हैं, लेकिन कुछ चर्चा में आ जाते हैं तो कई रेप केसेस को दबा दिया जाता है। बिल्किस बानो रेप केस में तो रेपिस्टों को जेल से ही रिहा कर दिया गया था और उन्हें फूल की मालाएं पहनाई गई थी। क्या ऐसा रवैया रेपिस्ट के साथ होना चाहिए? आपको क्या लगता है? अगर रेपिस्टों को फूल की मालाएं ही पहनाई जाएगी तो डर कहाँ ही रहेगा। जब तक रेपिस्ट के खिलाफ कठोर नियम नहीं बनेंगे तब तक ये घटनाएं होती रहेगी। इनको रोकने के लिए कुछ कठोर कानून होने चाहिए, तब जाकर कुछ हद तक इसके खिलाफ डर बनाया जा सकता है। आपका क्या मानना है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।